अब यहाँ पे सचित शर्मा ये पूछ रहे हैं पीसीबीएल के बारे में, इस पे चार्ट चेक चाहते हैं और साथ में फंडामेंटल नजरिया भी 3-4 साल तक रख सकते हैं। 5 बार आप पूछ चुके हैं, चलिए हो जाता है कभी कभी सचित जी। खैर बताइए पीसीबीएल क्या करना चाहिए इनको? शायद ये खरीदने के नजरिए से देख रहे हैं कि चार्ट चेक और फंडामेंटल दोनों हिसाब से अगर देखें तो क्या 3-4 साल रखने लायक दिख रहा है? देख लेते हैं। मुझे लगता है कि पीसीबीएल थोड़ा महंगा है इस लेवल पे। मेरे हिसाब से तो महंगा है। इसका एक्चुअली आप खरीदने को खरीदें उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये लेवल पे वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा सा नहीं है। और इसका क्वार्टरली ग्रोथ एक बार ही देखें कैसा दिया है। ठीक है 45, 60, 40 ठीक है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज सितंबर टू सितंबर। नेट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिख रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, सॉरी YOY में। मार्जिन्स आर मेंटेन्ड। मेरा ऐसा अंदाजा है कि अगर 40-50% पे सेल्स ग्रोथ होगा सम फाइन डे, आपका अगर नेट प्रॉफिट कैचअप होता है, जो कि अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट कैचअप होता है तो जो 32 टाइम्स का अभी प्राइस मल्टीपल है, ये मेरे हिसाब से एटलीस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 25 टाइम्स का सपोर्ट मिल जाना चाहिए। प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स 16%, 20, हाँ तो उतना तो हो जाना चाहिए। ढंग का तो आरओई बना रहा है कंपनी। तो अब इसको बेक करते हैं प्राइस डाउन साइड में 400, 433। अगर इसको मुझे अगर 20% डिस्काउंट भी देना है तो 350 पे मुझे कुछ और कुछ मिल रहा है क्या? आई थिंक देखिए 350 यहाँ आया और इसका ब्रेकआउट आप देखिए, इसका ब्रेकआउट हुआ है 343.5 से, जो नया हाई बना। मेरा ऐसा अंदाजा रहेगा कि जो वैल्यूएशन नंबर्स में लेके आ रहा हूँ और जो यहाँ पे प्राइस लेवल मुझे समझ में आ रहा है, जस्ट इन केस ये 350 प्लस माइनस सम रेंज, मुझे नहीं पता 350 पे रुक जाएगा क्योंकि जब गिरना होता है तो फिर फंडामेंटल्स रीड करने पड़ते हैं, लेकिन 350 के आसपास अगर कभी आता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेफ्टी नेट इसमें बन जाएगी। ये हो गई आपकी मतलब आपके सुख सुविधा से जो काम करना है वो वाली बात। अभी दूसरी बात ये समझ लें कि सपोर्ट 370 से ही शुरू हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शुरू होता है जो कि एक्सटेंड होता है नीचे 325 तक। दूसरा तरीका आप ये समझ सकते हैं कि अगर इसको एक्यूमुलेट किया जाए 325 से 375 की रेंज में धीरे धीरे, तो शायद लंबे समय के लिए ये एक फायदेमंद मूव प्रूव हो सकता है। इतना भी कह सकता हूँ। और अपना रिस्क कैसे डिफाइन करना है उसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि 325 375 में आ गया और वहां से खरीद लिया तो पैसा बना के ही दे देगा। मोस्ट प्रोबेबल रीडिंग जो इसकी है मेरी, इन बिटवीन 325 375, अगर लॉन्ग टर्म जो 3-4 साल का एक्यूमुलेशन आप करेंगे, नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने पॉकेट का डेप्थ समझ लीजिएगा, उस हिसाब से काम कीजिए। जी, यहाँ पर इनके आंकड़े देख रहा था, ये आरपी संजीव गोयन का की कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स इनका काम है। आंकड़ों पे देखें तो पिछले 3 साल के अंदर इन्होंने अपना क्वार्टरली सेल्स दोगुना कर लिया है, लेकिन वो चीज इनके मुनाफे में दिख नहीं रही है। और उसके पीछे जो एक ही कारण मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इंटरेस्ट कॉस्ट इनका अच्छा खासा बढ़ चुका है। जितना ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जोड़ पा रहे हैं बढ़ी हुई सेल्स के चलते, उतना ही ये इंटरेस्ट कॉस्ट के रूप में दे रहे हैं। मार्जिन को लेकर के कोई मतलब बीच में थोड़ा बहुत घटा था लेकिन वापस रिकवर कर गए हैं, तो वहां पर चिंता नहीं है। असली मसला ये है कि ये इंटरेस्ट बर्डन इनके ऊपर अच्छा खासा जमा होता हुआ दिख रहा है। नहीं, इसमें थोड़ा सा एक कैच रहेगा जो कि मैंने इसको केमिकल में हमारा एक्सपोजर है, इसमें नहीं है। एक छोटी सी स्टडी इसमें कर लें जिनको भी खरीदना है। ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा हुआ है इसके पीछे कारण क्या है? अगर ये केपेक्स कर रहे हैं और उसके लिए कुछ बोरिंग्स करके टेम्पररी एक्सपेंशन में कर रहे हैं, तो अभी आपके पास स्वेटिंग है,
हो सकती है, लेकिन फिर आपको बाद में ये ऑपरेटिंग लिवरेज भी देगा। तो इंटरेस्ट कॉस्ट को जो रीड करना है इन द लाइट ऑफ कंपनी पीछे में क्या कर रही है, मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो अगर आप देख लें कि ये इंटरेस्ट कॉस्ट राइज क्या हमारा किसी बिहेवियर के कारण है या एक स्ट्रेटेजिक मूव के कारण है, जो कि बाद में कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी केमिकल कंपनीज अपना केपेक्स कर रही हैं, तो हो जी। सकता है दे आल्सो अगले नीड अ पार्ट ऑफ। 12 से 18 महीने के बीच में, यानी साल डेढ़ साल के अंदर कंपनी 35,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान लेकर के बैठी हुई है। तो काम तो चल रहा है, और खास करके कार्बन ब्लैक के मोर्चे पे चल रहा है। अब आप सोचें कि 16,000 करोड़ की कंपनी, मुझे नहीं पता, आपने नंबर बताया, 16,000 करोड़ की कंपनी 35,000 करोड़ का केपेक्स लेके बैठी हुई आने वाले समय कैसे करेगी पता नहीं है। लेकिन कर लेगी तो फिर उसका काफी मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होगा। है राजीव जी, लेकिन उसको संभालना भी तो पड़ेगा। मैं 100 रुपए का आदमी, मैं 200 रुपए का बोरोइंग करके मुझे तो एक इंटरनल स्टेज में अक्रूवल नहीं पे होगा फोकस ना करना। वो तो। जैसे भारत हाँ, सरकार भी बोल देती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं, कोई कल को थोड़ी खर्च कर लेती है। हाँ, तो वही समझना होगा कितने लंबे समय तक ये स्प्रेड है और उसकी फाइनेंसिंग कैसी होगी, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट की सर्विसिंग कैसे होगी? बिकॉज़ आप जी। आपका सेल्स जो है और साल का। और साथ में इसको आप जोड़ के देखें, अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, साथ में एनवायरनमेंट ये बनेगा कि ट्रम्प साहब आकर के बोलेंगे कि भैया वापस हमें चीन के साथ लड़ाई करनी है, टैरिफ वॉर करनी है, और उसके चलते चाइना प्लस वन वाली थीम जो है मजबूत होती हुई दिखेगी, तो उन सब के बीच में फायदा हो सकता है ना इनको। विदाउट दैट वीराजी जी, चाइना प्लस वन थीम, यूरोप प्लस वन थीम अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। बिकॉज़ अब ना ये वर्ल्ड ऐसा हो चुका है कि हम बात करेंगे बहुत मीठा-मीठा एक-दूसरे से कि हम एक-दूसरे की जान हैं। गारंटी देता हूँ आपको, एक-दूसरे पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है आज के तारीख में। जो रशिया यूक्रेन वॉर जिस तरह से टर्न हुआ है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस एंड यूरोप, आज की तारीख में कोई ट्रस्ट नहीं करेगा एक-दूसरे से। लेकिन सामने एकदम स्वीट एंड हनी रहेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एंड देयरफॉर जी। चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन नहीं जाएगा, सदियों तक नहीं, सदियों नहीं, दशकों तक नहीं जाएगा, वो रहेगा। चलिए, अब इस चर्चा को यहाँ पे समेटने का समय आ चला है। आज दर्शकों के सवाल ज़्यादा नहीं ले पाए, लेकिन कोशिश करेंगे बुधवार को जब हम वापस मिलेंगे तो ज़्यादा सवाल ले सकें, और कोशिश करेंगे कि मतलब थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी उन सवालों पर हम आगे बढ़ते रहें।